प्रदेश भर में आज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि ग्वालियर में भी मध्य प्रदेश संविदा ठेका कर्मचारी संघ इंटक के बैनर तले रोशनी घर परिसर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। इस मौके पर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष LK दुबे का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल को लाने से पहले किसी से सलाह नहीं ली, जिसमें संविधान की 7वीं संवृत्ति अनुसूची जिसके तहत बिजली के मामले में जितना अधिकार केंद्र सरकार को है उतना ही राज्य सरकारों को भी है, परंतु राज्य सरकारों से सलाह नहीं लिया गया। ना ही सबसे बड़े स्टेक होल्डर विद्युत उपभोक्ता कर्मचारियों से सलाह ली गई। आनन फानन में विद्युत सेक्टर का निजीकरण करने के लिए यह मसौदा तैयार कर विद्युत अमेंडमेंट बिल 2022 लाया जा रहा है, जिसका सीधे तौर पर विरोध किया जाता है क्योंकि इसके जरिए पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। साथ ही किसान सहित आम उपभोक्ताओं पर भी इसका बुरा असर होगा। ऐसे में यदि सरकार अपनी जिद पर अड़िग रही तो आंदोलन को और विशाल किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन की होगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मोदी जी अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। मोदी जी अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। मोदी जी अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। पावर सेक्टर का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। INTUC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज संसद में विद्युत सुधार 2022 का बिल पेश किया जा रहा है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब किसान आंदोलन था तो ये लिख के दिया था कि जब भी हम विद्युत सुधार बिल 2022 संसद में पेश करेंगे उसमें राज्यों से बात करके, किसानों से बात करके, अधिकारी कर्मचारियों से बात करके, जो पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनसे बहस करके, उनसे बातचीत करके ही पेश करेंगे। किंतु अत्यंत खेद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा नहीं निभाया और आज संसद में एक तरफा विद्युत सुधार बिल 2022 पेश किया जा रहा है। इससे सबसे बड़ी जो मार है वो आम उपभोक्ता में पड़ेगी। आज जो किसानों को सब्सिडी मिल रही है वो ख़त्म हो जाएगी और उनके लिए प्रति माह कम से कम 10 से 15 हज़ार बिल प्रति माह शुरू हो जाएगा। यदि एक किसान के पास 5 हॉर्स पावर की मोटर है और वो 6 घंटे भी चलाता है तो उसका जो बिल है वो 10 से 12 हज़ार आएगा, उसको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये सब अत्यंत खेदजनक है। हमारे जो पावर के अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तों के बारे में भी कोई उन्होंने इस पर प्रकाश नहीं डाला है। इन्हीं सब बातों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में आज निजीकरण का विरोध हो रहा है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो आज सभी कर्मचारियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, क्या इसका मुख्य कारण माना जाता है? हमारे कर्मचारियों का कोई निश्चित नहीं है। जैसे आज हमारे संविदा कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके नियमितीकरण की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में ही, उनका कोई संविलियन की बात नहीं है। और एक तरफा यदि ये कंपनियाँ दूसरी आ जाएंगी तो निश्चित रूप से इन पर प्रभाव पड़ेगा। आज वैसे ही जब ये सरकार के अधीन है कंपनियां, तब तो इनको समय से ना वेतन मिल रहा है, ना बोनस मिल रही है, ना समय से डीए दिया जा रहा है, ना पेंशन दी जा रही है।
तो यदि निजीकरण हो जाएगा तो इन पर तो और विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और उग्र होगा क्या? बिल्कुल, जैसा भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पे ये होगा, धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरे देश में उग्र होता जाएगा।